हेलो जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं वितर सैन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर स्वागत करता हूं। और मैं आज एक नए ब्लॉग नई जानकारी के बीच आपके फिर हाजिर हुआ हूं और आपको एक ऐसा गांव दिखाऊंगा हरियाणा का। ये सतगुरु साहेब गुरु रविदास मानव निर्णय आश्रम महमदपुर साहिब यमुनानगर हरियाणा में है। तहसील बिलासपुर सडोरा, ज़िला यमुनानगर में पड़ता है। और इसके संस्थापक संत श्री ईशकदास जी महाराज हैं, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना सन 2000 में की थी। वर्तमान के समय में इस आश्रम के प्रबंधक जो हैं महात्मा श्री बलविंदर दास जी हैं। आश्रम में हर महीने के चौथे और दूसरे संडे का सत्संग का भंडारा किया जाता है, जिसमें अच्छी संख्या में लोग आते हैं। और इस आश्रम में वार्षिक जो कार्यक्रम होता है वो 12 फरवरी को हर वर्ष जो यहाँ के स्वामी जी थे, महंत थे ईशकदास जी और सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसमें हरियाणा, पंजाब और दूर दराज से बहुत संगत आती है। तो देखने लायक प्रोग्राम होता है। इन लोगों का, हरियाणा वालों का इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतनी अच्छी व्यवस्था ये लोग करते हैं और बहुत बढ़िया। मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ तो बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जो है, ये जो सतगुरु ईशकदास जी महाराज थे, ये रेलवे में जॉब करते थे और जॉब करने के साथ साथ इन्होंने समाज के बीच जा करके गुरु रविदास महाराज जी की वाणियों का प्रचार प्रसार किया, उनसे लोगों को जोड़ा और उनके मेहनत रंग लाई। आज उनके यहाँ लाखों लोग जो हैं नतमस्तक होते हैं और वार्षिक संत सम्मेलनों में बहुत लोग आते हैं, संत आते हैं। और ये इनकी समाधि स्थल बना हुआ है आश्रम के अंदर ही। इन्होंने सन 2000 में इस आश्रम का स्थापना की थी और 2007 में जो है स्वामी ईशकदास जी महाराज ने अपना शरीर जो है छोड़ दिया था और पंच तत्वों में विलीन। तो उनकी जो छाप होती है, संतों का जो प्रकाश होता है, उनका ज्ञान होता है, वो हमारे हृदय में बस जाता है। जब आम जनमानस के मन में जो है आध्यात्मिक बातें पहुंचती हैं तो उनका एक जुड़ाव हो जाता है। और कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती, वो महापुरुषों की पूजा होती है, महापुरुषों के विचारों की पूजा होती है, ताकि उनको याद किया जाए, उनको स्मरण किया जाए देख करके। इसलिए उनका, और ये आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी भी आए हैं, जो कि फरकपुर आश्रम जगाधरी से हैं। और संतों का भी यहाँ आना जाना रहता है, जो महान संत हैं, प्रचारक हैं। और ये बहुत बड़ा एक पंडाल लगता है। और आश्रम जो है गाँव में बहुत बढ़िया आश्रम बनाया है इन लोगों ने। और आश्रम की खास बात यह है कि इस आश्रम के जो मैनेजमेंट कमेटी है, व्यवस्था करने वाली, उनके यहाँ ये जो पूरा प्रबंध टेंट का, हर तरह का, इनके यहाँ किसी प्रकार की कोई रसीद, चंदा पत्ती को मतलब रसीदें नहीं काटी जाती। स्वेच्छा से ही ये सब लोग जो हैं अपनी बूंद बूंद से ही जो जमा पूंजी होती है उससे एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं। बड़ा कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा आयोजन था ये। और लोग ही हर तरह से सेवा यहाँ करते हैं, सेवादार। और ये बहुत बड़ा एक स्टेज इन्होंने लगाया हुआ है, महाराज जी का दरबार, जिसमें सतगुरु रविदास जी महाराज, स्वामी समनदास जी, ईशकदास जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। और महिला पुरुष जो है, महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती है और होनी भी चाहिए। जिस समाज में महिलाओं की भागीदारी होती है, वह समाज व धर्म तरक्की करता है। इसलिए हम लोग, अगर महिलाएं जाएंगी तो बच्चे भी जाएंगे, बच्चे जाएंगे तो संस्कारी बनेंगे। इसलिए उनको पता चलेगा अपने गुरुओं, महापुरुषों की जीवनियों के बारे में। इसलिए आप लोग सत्संग जरूर जाएं और सत्संग में अपने बच्चों को लेकर जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ संत मत का प्रचार होता है। हमारे गुरुओं ने जो हमारे लिए काम किया है, हमारे समाज के लिए, हम लोगों को जीवन का मूल बताया है कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं और हमें किस तरह नित्य-नेम करना चाहिए। तो हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। तो ये महमदपुर गांव है, जो संत थे ईशकदास जी महाराज, वो मूल निवासी रुड़की के थे। तो रुड़की से वो चल कर के आए और उन्होंने हरियाणा के कई गांवों में प्रचार प्रसार किया और उनके प्रचार का इतना प्रभाव रहा। ये गांव मन्ना खेड़ी के थे, रुड़की उत्तराखंड में जो पड़ता है। और इनकी माता श्री चावली देवी और पिता श्री छोटन लाल थे। तो इन्होंने, देखिए, एक आम व्यक्ति भी अगर अपने पे आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। जब गुरु महिमा, गुरु नाम पर आदमी चलता है तो वो इस समाज को और देश को बदलने की ताकत आपके अंदर आ जाती है, जब आदमी की सोच होती है। और यहाँ की जो व्यवस्था कमेटी है, जो बनाती है यहाँ का सारी व्यवस्था, ये संतों का सम्मान सत्कार करती हैं। स्टेज पर संत बैठे हुए हैं, अलग अलग आश्रमों से आए हुए हैं।
महिलाएं भी हैं, और संत तो संत ही होते हैं, उसमें क्या महिला पुरुष। तो सभी का सत्कार और सम्मान यहाँ की कमेटी करती है, और कमेटी का प्रबंध देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इतनी साफ़ सफाई और बड़ी शांतिप्रिय रूप से सेवादारों को बड़ा तैनात किया हुआ था। चारों तरफ जो है जगह जगह चप्पे चप्पे पर जूता रखने का स्टॉल अलग से बनाया हुआ है खाने पीने के लिए। अभी आपको दिखाएंगे हम इनका भंडारे की व्यवस्था भी किस प्रकार से की जाती है। और ये विशाल भाई हैं, उसी गांव से हैं, ये भी बड़े महाराज जी के सेवक हैं जो यहाँ संचालन कर रहे थे। तो संचालन महोदय जी का भी आभार, इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि आप आइए यहाँ और देखिए हमारी व्यवस्था। तो हमने देखा, बड़ा अच्छा लगा, और हम तो चाहते हैं हमारे लोग इसी तरह तरक्की करें, जब भी हम इस बाहरी कालजाल से बच सकते हैं। जब हमारे लोग सत्संग करेंगे, गुरु रविदास जी के नाम पर संगत लगाएंगे, फिर हमारे लोगों को इधर उधर दूसरों के मंदिरों में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे लोगों तक, हमारे बच्चों तक मैसेज जाएगा। अपने सतगुरु का महिमा का ही हम लोग गुणगान करेंगे, तभी हमारे लोग समाज तरक्की कर सकता है। क्योंकि हमारे ऊपर जो है व्यर्थ चीज़ों का बोझ पड़ा हुआ है। जैसे दुनिया भर के त्यौहार हैं हमारे लोग मनाते हैं, हमको नहीं मनाने चाहिए जो हमारे नहीं हैं। हमें केवल अपने महापुरुषों का जयंती उत्सव, उनके पर्व और उन्हीं की यादों में सब काम करने चाहिए। अब फालतू की चीज़ों का खर्चा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज बड़ा मेहनती है, बहुत पैसा जो है मेहनत से कमाया जाता है। इसलिए अभी देखो हरियाणा की व्यवस्था बड़ी अच्छी। हरियाणा में गुरु रविदास जी का तकड़ा प्रचार है बहुत, और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भी हरियाणा में बहुत काम किया है। उनके भी बहुत गाँव में, पता नहीं कहाँ कहाँ, जहाँ भी जाते हैं वहीं उनके अनुयायी मिलते हैं। स्वामी समनदास जी का प्रचार भी धरातल का था, और जो स्वामी इसकदास जी महाराज है, उन्होंने सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी से ही शपथ ली थी, उन्हीं से ही वचन लिया हुआ था। तो गुरु वचन पर थे, इसलिए वो सफल हुए और उन्होंने बहुत सारे काम किए स्वामी इसकदास जी महाराज ने इधर। और देखिए एक आम आदमी को जब मेहनत करता है, उसको भी संत की उपाधि, वो पूजनीय हो जाता है। तो ये कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है, पूरा दरबार सजाया हुआ था बड़ी। तो अच्छा लगता है अपने लोगों का कल्चर देखकर, अपने लोगों को इस संस्कृति में देखते हुए कि हमारे लोग अपने गुरुमत को पूजते हैं। यहाँ किसी तरह के जानवरों की पूजा नहीं होती कि दुनिया। अब हमारे लोग ज़्यादातर निंदा ईर्ष्या करते हैं दूसरे लोग, हमें ज़रूरत नहीं है उनके करने की। केवल हम अपनी चीज़ों को उन्हें बताएं कि हमें गुरुओं को ही मानना चाहिए, गुरुओं की विचारधारा पे चलना चाहिए। हम गुरुमत के लोग हैं, हमारा आदि संस्कृति, आदि धर्मी लोग हैं। तो आदि धर्म जो है वो गुरुओं महापुरुषों का ही धर्म था। उन्होंने बहुत सारा अपना समय जो है समाज के उत्थान में ही लगाया है। और ये इनका लंगर पंडाल है, भंडारा है, और ये मुख्य द्वार है आश्रम का। आश्रम बढ़िया बनाया हुआ है, जो बात देख करके मन लगा, काफ़ी अच्छा बड़ा आश्रम है। और कोई व्यक्ति किसी भी समय आए जाए, खान पान रहन सहन की कोई दिक्कत नहीं है। जूता चप्पल का स्टॉल इन्होंने बनाया हुआ था, देखो कितनी अच्छी व्यवस्था, लगातार यहाँ सेवादार लगे हुए थे, बहुत साफ़ सफाई। तो मन लगा मेरा बड़ा। तो हम लोग जब अपने घरों से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, तभी दुनिया का पता चलता है कि हमारे लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। और ये इन्होंने भोजन की व्यवस्था यहाँ भंडारा, क्योंकि जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ संगत आती है, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी की जाती है। और प्रसाद भी ऐसे नहीं, अभी दिखाते हैं आपको। इनके यहाँ चाय, पकोड़ा, जलेबी, आलू पनीर की सब्जियाँ, इस तरह से दिल खोल के ये लोग जो हैं, जो भी जो मतलब आसपास के गांव के जो लोग इनका सहयोग करते हैं, जो अपना हिस्सा पत्ती समाज के नाम पर देते हैं, गुरुजी के नाम पर देते हैं, तो उन सभी का भी धन्यवाद। गुरु महाराज खूब तरक्की देखे। इन्होंने जलेबी का स्टॉल लगाया हुआ है, और ये बच्चे लोग जो हैं, भाई लोग, यहाँ सेवा, इनकी प्लेटा देने की भी व्यवस्था, प्लेट गिलास साथ में ऐसे दे करके ये जब भेजते हैं कि जाओ अब पंडाल में पंगत में बैठ करके, फिर उनको वहाँ सेवादार खाना खिलाते हैं। देखो इनका सेवा करने का तरीका देखिए। इस तरह की व्यवस्था हम लोगों को बनानी चाहिए। जब हम लोग नेक नीति पर चलते हैं, ईमानदारी से मेहनत करके कमाते खाते हैं, तो बरकत भी होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो हम लोग समाज के लिए भी निकलते हैं। तो इसलिए यहाँ बूढ़े बुजुर्ग सब सत्संग में बैठ करके सब अपने आप को अच्छा स्वस्थ महसूस करते हैं। इसलिए हम कहते हैं इधर उधर के फालतू चीज़ों में, देवी देवताओं में ना उलझ कर अपने गुरु महिमा में आएँ और गुरु महाराज जी का ही गुणगान करें, अपने घरों में गुरु जी की गद्दी लगाएं। बहुत अच्छी आप देख सकते हैं इनकी साफ़ सफाई और किस तरह से इन्होंने पूरा चकाचौंध प्रबंध किया हुआ है। इनके सेवादार निरंतर यहाँ लोगों की खिदमत में, सेवा में खड़े हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं।
प्लेटा भी खुद धोएंगे और सब काम बस जाओ खाओ और रख दो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में ज़्यादातर लोग दिन में सत्संग करते हैं, जबकि हमारे इधर यूपी में क्या करते हैं, हम लोग तो रात्रि में सत्संग करते हैं। दिन में अपना काम धंधा करके लोग फ्री हो जाते हैं और बस रात्रि में भंडारा लेकर के आश्रमों में रात में सत्संग सुनते हैं, पूरी रात दान करते हैं महाराज के चरणों में। ये लोग दिन दान करते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि जो लोग आसपास के दूर दराज के होते हैं वो दिन में आते हैं, 9-10 बजे सत्संग शुरू हो जाता है और अपना आते रहें, सत्संग सुनते रहें, प्रसाद लेते रहें, लोग चलते रहें, संतों के अमृत वचन सुनते रहें। तो इस तरह आना जाना लगा रहता है। दिन में लोग अपनों से मिल भी लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। भाई ये है कि हरियाणा में महिलाओं की भागीदारी बहुत है, महिला बड़ी आस्थावान है तो पुरुष भी, लेकिन महिला ज़्यादा है। मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और होनी भी चाहिए। महिलाओं की ही संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं इधर उधर बुजुर्गों का प्रसाद बोल देती हैं, बुखार ना उतरे तो कावड़े बोल देती हैं बच्चों की, कुछ हो जाए वैष्णो देवी का। तो इस तरह की हमारी महिलाओं पे ज़्यादा प्रभाव होता है इधर उधर आडंबर और अंधविश्वास का। तो इसलिए महिलाओं को ज़्यादा हम लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ने की ज़रूरत है, उनको इस चीज़ से पाखंड से दूर करने की ज़रूरत है। सत्संगों में ये सब चीज़ें नहीं होती। देखो, सत्संग जाने का मतलब है गुरु रविदास महाराज जी से जुड़ना, और गुरु रविदास महाराज जी से जुड़ने का मतलब है कि अगर आपको पेट में कुछ दिक्कत है, शारीरिक परेशानी है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जिस चीज़ का मर्ज़ का मालिक है वो सतगुरु तो सब मर्ज़ देख ही लेते हैं। बाकी अगर आप लोग अरदास करते हैं तो आपकी वो भी पूरी हो जाती है। ये साहिब स्वामी ईशकदास जी महाराज जी की समाधि है और आश्रम के गेट दरबार में घुसते ही बनी हुई है अच्छी। तो लोग यहाँ देखो, लाइन लगी हुई है, तांता लगा हुआ है लोगों का मत्था टेकने का। लोग अपनी अपनी समय अनुसार मत्था टेक रहे हैं और फिर जाके संगत में बैठ रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। गुरु रविदास जी ने एक बात कही है बड़े अच्छे ढंग से। उन्होंने ये समझाया है कि रविदास ब्राह्मण नहीं पूजिए जो हो गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण परवीन। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण अगर अगुणी है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो पूजनीय नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर गुणी है, ज्ञानी है, वो किसी भी जाति बिरादरी वर्ण के साथ क्यों ना हो, वो पूजनीय है। योग्यता की आप पूजा करिए, यानी कि जो व्यक्ति योग्य है उसे पूजे, जो अयोग्य है उसे ना पूजिए। कि जाति आधारित पूजा नहीं करनी चाहिए कि हम लोग ब्राह्मण समझे तो उसको पूजा। अगर वह अयोग्य है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, उसको जो हो गुणहीन, अगर गुणहीन है तो क्यों पूजे। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो पूजनीय होता है। अभी ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं, बाबा साहब हैं, ईशकदास जी हैं, सतगुरु स्वामी समनदास जी हैं, गुरु रविदास जी हैं, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में परिवर्तन किया अपने ज्ञान से, अपने विचारों से। और तो महापुरुष जो हैं वो पूजनीय होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, गुणी होते हैं, उनका पूजनीय स्थान है। तो महमूद की संगत की ओर से मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा।